स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का 7 लेसन पढ़ेंगे, क्रिया और काल। तो पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे दीपिका रस्सी कूद रही है। जैसे ये दीपिका है, ये लड़की है, ये क्या कर रही है? क्योंकि इसके हाथ में रस्सी है तो इससे क्या पता लग रहा है? ये कूद रही है। तो कूद रही जो शब्द है, ये कूद रही जो शब्द है, ये क्या है? क्रिया। क्योंकि ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, तो ये क्रिया है। ऐसे निगार गुड़िया से खेल रही है। निगार, ये लड़की है, इसके हाथ में एक गुड़िया है, तो क्या कर रही है? इससे खेल रही है। तो जो खेल रही है वो तो गुड़िया है, और खेलने वाला कौन हुआ? कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला, क्रिया जो काम हो रही है। तो ये निगार गुड़िया से खेल रही है। अब आता है सूर्यन मोमबत्ती जला रहा है। ये बच्चा तुम्हें मोमबत्ती जलाता हुआ दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो क्या कर रहा है? जला रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। तो जला रहा है जो, वो क्रिया हुई। और ये काम के करने वाला जो मोमबत्ती जला रहा है वो है सूर्यन, वो हो गया कर्ता। अब क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे क्रिया का, जैसे नेहा सेब खा रही है। अब जो खा रही है ये तो क्रिया हो गई, और नेहा करता हो गया। और जो काम किया जा रहा है, मतलब खाने केवल सेब का काम किया जा रहा है, इसलिए ये कर्म हो गया। अगर हम कहते हैं नेहा खा रही है तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। और नेहा सेब खा रही है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। राधिका हंस रही है। राधिका क्या कर रही है? हंस रही है, तो ये क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। ये चूँकि सेब खा रहा है, ये हो गई सकर्मक क्रिया। दोनों में अंतर समझ में आया ना? कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें काम हो रहा है। जैसे एक उदाहरण और देती हूँ। चिड़िया पंखों से आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है अगर कहते तो अकर्मक क्रिया हो जाता। आकाश में कह रहे हैं तो आकाश उसका कर्म हो गया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया आपको समझ में आई गई, क्योंकि उसमें ये पता नहीं होता कि खा रहा है, क्या खा रहा है ये नहीं पता, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब हम आपको काल के बारे में समझाएंगे। बच्चों, ध्यान से सुनना है क्रिया और काल के बारे में। क्रिया और काल की डेफिनेशन बहुत, एक शब्द का अंतर है और दोनों की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय, अब यहाँ जो समय आया है, ये समय लग गया, इसलिए पता लग रहा है ये काल के बारे में कहा जा रहा है। समय का ज्ञान हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। मतलब कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत गया, जैसे कल बीत गया। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यकाल आने वाला समय जो कल आएगा। तो भूतकाल जैसे कल सोमवार था, भविष्यकाल जैसे कल बुधवार होगा, वर्तमान काल जैसे बच्चा खेल रहा है, तो अभी जो काम चल रहा है वो वर्तमान काल में
आता है। ये वर्तमान काल, जब भूतकाल आया तो भूतकाल में सेंटेंस के बाद में था लगा होगा। जैसे कल सोमवार था, तो ये जो था थी थे जो आएगा ये बीता हुआ समय दिखाई देगा। और भविष्य काल में जैसे होगा, जैसे भविष्य काल है आने वाला समय, है ना। जैसे कल आएगा, मेरी दादी कल आएंगी, तो ये जो आएगा ये जो शब्द होगा ये भविष्य काल में होगा। वर्तमान काल में जैसे अभी, जैसे हम खेल रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, ये जो रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, जो आए वो वर्तमान काल में आता है। हमने क्या सीखा? हमने काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ये दोनों ये क्रिया की डेफिनेशन है और ये काल की डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाते समय समझाई थी आपको। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। सकर्मक जो काम हो रहा है, जो जैसे खा रहा है, सो रहा है, उड़ रहा है, ये। और अकर्मक जिसमें काम का पता नहीं लगता। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसके बारे में मैं भी आपको समझाया, समझ में आ ही गया होगा। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं माना जाता। जब तक क्रिया नहीं होगी तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। और इसके बाद बच्चों ये सारी अब हम बच्चों अभ्यास कार्य करेंगे। क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचकर सामने लिखिए। जैसे माली पौधा लगा रहा है, तो पौधा लगा रहा है ये क्रिया है, यहाँ लिखी हुई है। राधिका नाच रही है, नाच रही है यहाँ लिखना है। बगीचे में फूल खिल रहे हैं, खिल गए जो यहाँ आएगा, लिख जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। पिताजी समाचार पत्र पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जो ये क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्रिया है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और आपको यहाँ लिखना है। यह क्रिया का सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। नानी ने बच्चों को कहानी, यहाँ वर्ड दिया हुआ है लेकिन इसको जो यहाँ पर सूटेबल होगा उसे लिखेंगे। जैसे नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, है ना, क्योंकि लिखना यहाँ शब्द दिया गया था। बादल गरजने लगे, यहाँ गरजना लिखा हुआ है, यहाँ गरजने आ जाएगा। मोहित प्रतिदिन शाम को खेलता है। जोकर को देखकर बच्चा हंसने लगा। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्रिया का भेद देखिए, सकर्मक और अकर्मक। अब इनमें से सकर्मक और अकर्मक छांटने हैं। खरगोश गाजर खा रहा है। आपको कैसे पता लग रहा है कि ये क्या है? सकर्मक है, क्योंकि ये गाजर खा रहा है, तो इसलिए यहाँ सकर्मक हो गया। पवन सो रहा है, इसमें नहीं पता लग रहा ना कुछ भी, तो यहाँ आ जाएगा अकर्मक। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि पाठ जो पढ़ा रहे हैं। अगर होता अध्यापक ने पढ़ाया तो हो जाता कर्मक। अब है अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, इसलिए हो गया सकर्मक। मछलियाँ तैर रही हैं, तो यहाँ पर और कुछ नहीं दे रखा, पानी में तैर रही हैं अगर होता तो यहाँ सकर्मक होता। अब यहाँ है मछलियाँ तैर रही हैं, इसलिए हो गया अकर्मक। बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक, क्योंकि इसमें भी कोई पता नहीं लग रहा। वाक्य पढ़कर क्रिया का काल लिखिए। अब इसमें से काल जानना है। अब पहचानो कैसे कैसे काल पहचाना जाता है, देखिए ध्यान से देखना। जतिन
पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ रहा है आया तो ये हो गया वर्तमान काल। माँ बाजार जाएगी, ये शब्द के अंत में गी शब्द लगा है इसलिए हो गया भविष्य काल। चिड़िया चींची कर रही हैं थीं तो ये हो गया भूतकाल। इसे वैसे आसन भूतकाल कहते हैं, लेकिन अभी इतना डिटेल में हम आपको नहीं समझा पाएंगे, बड़े क्लास में आपको आएगा। तो ये हो गया भूतकाल क्योंकि रही थी। भारत मैच जीत गया, ये भी भूतकाल में हो गया क्योंकि जीत चुका, ये भी भूतकाल आ जाएगा। प्रिया चित्र बनाएगी, अब इसमें बनाएगी गा गया ना, तो यही हो गया भविष्यकाल। बच्चों ये सारा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी और ये आप बहुत अच्छी राइटिंग में और डेट डालकर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।